सत्यमगढ़ एक शांत सा कस्बा था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। यहाँ लोग एक दूसरे के नाम से जानते थे, एक दूसरों की खुशियाँ गमों में शरीक होते थे और छोटी छोटी बातों में भी समाज का मर्म दिखाई देता था। हालांकि बदलते समय के साथ मानवीय मूल्य भी डगमगाने लगे थे। स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और दिखावा धीरे धीरे लोगों की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल रहे थे कि जीवन की असली सुंदरता कहीं पीछे छूटती जा रही थी। इसी कस्बे में रहते थे राघव, एक पढ़ा लिखा, ईमानदार लेकिन बेहद जिज्ञासु युवा। और रहते थे माधव, एक वृद्ध और अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता। और सुहानी, एक दयालु, संवेदनशील और संघर्षशील युवती। इन तीनों के जीवन की दिशा, सोच और विकल्पों ने सत्यमगढ़ को जो सीख दी है वो कई वर्षों तक याद करते रहे। ये कहानी इन्हीं तीनों के आपस में जुड़ी यात्राओं की कहानी है, जहाँ संघर्ष है, भ्रम है, लालच है और सबसे बढ़कर आत्मबोध की रोशनी है। राघव शहर से पढ़कर लौटा था। उसके पिता हरि नारायण कस्बे के जाने माने कारीगर थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से छोटी सी फर्नीचर की दुकान और एक सम्मानजनक पहचान बनाई थी। पिता चाहते थे कि राघव भी उसी काम को आगे बढ़ाए, लेकिन राघव की चाहत थी कुछ बड़ा करने की। ऐसा काम जिसमें नाम हो, शोहरत हो और जल्दी पैसा भी। शहर में रहते हुए उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे लगता था कि छोटे कस्बे में मेहनत ज़्यादा और फल कम मिलता है। पिता की सादगी उसे कभी कभी कमजोरी प्रतीत होती थी। एक दिन राघव ने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी तरह जीवन भर छोटी कमाई में नहीं रहना चाहता। मुझे बड़ा बिजनेस शुरू करना है, ऐसा कि लोग हमारे नाम से प्रभावित हो। पिता मुस्कुराए, बड़ा बनने की चाह अच्छी है बेटा, लेकिन सफलता के लिए वो सच और मेहनत पर टिकती है। शॉर्टकट लुभाते हैं पर टिकते नहीं। लेकिन राघव के कानों पर जैसे जू तक नहीं रेंगी। उसने भीतर का युवा अहंकार उसे कह रहा था कि वह सब कुछ जानता है और अब पिता की पुरानी सोच का समय खत्म हो चुका है। सत्यमगढ़ में माधव जी की बहुत प्रतिष्ठा थी। जीवन में उन्होंने बहुत कुछ देखा था, धन, मान, अपमान, संघर्ष, पराजय और विजय। उन्होंने कई लोगों को रास्ता दिखाया था और कई युवा उनसे प्रेरणा लेकर अपना जीवन संवार रहे थे। एक शाम राघव उससे मिला। माधव जी, मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ, लेकिन लगता है यहाँ अवसर ही नहीं है। माधव जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अवसर हर जगह होता है बेटा, बस देखने वाली आंख और समझने वाली बुद्धि होनी चाहिए। जीवन कमाई से बड़ा है, उसमें मूल्य होते हैं और वे मूल्य ही मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। राघव को यह दार्शनिक बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। मूल्य से पेट नहीं भरता माधव जी, उसने तुच्छ भाव से कहा। माधव जी ने निश्चल आंखों से उसे देखा। पेट कमाई से भर जाता है राघव, पर मन संतोष और सत्य से। जिस दिन मन की भूख बड़ी हो जाए, धन भी छोटा पड़ जाएगा। यह सुनकर राघव भीतर ही भीतर खिंच गया। उसे लगा कि बुजुर्ग लोग हमेशा नई पीढ़ी के सपनों को छोटा दिखाते हैं। सुहानी अपने परिवार के साथ कस्बे के किनारे रहती थी। पिता नहीं थे और माँ सिलाई का काम करती थी। सुहानी भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उसका सपना था कि वो अपने कस्बे के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी खोले, जहाँ वे किताब पढ़ सके और बड़े सपनों को उड़ान दे सके। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे लाइब्रेरी खोलकर दुनिया बदल देगी क्या? लेकिन सुहानी शांत रहती और मुस्कुरा कर कहती, दुनिया न सही, एक बच्चा भी बदल गया तो काफ़ी है। राघव और सुहानी स्कूल में साथ पढ़े थे। राघव को सुहानी की सोच अच्छी लगती थी, लेकिन उसे लगता था कि उसकी सोच बहुत आदर्शवादी है और जीवन में कामयाबी उससे नहीं मिलती। असली सफलता तो बड़े जोखिम लेकर, बड़े सपने गढ़कर ही मिलती है। एक दिन सत्यमगढ़ में बाहर की कंपनी के कुछ लोग आए। उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए। बस इतना पैसा लगाइए और कुछ ही महीनों में इतना मुनाफा मिलेगा, या फिर कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं। राघव के अंदर जैसे आग लग गई। यही मौका है, मैं इसमें निवेश करूंगा। पिता ने चेताया, बेटा, बिना देखे समझे किसी में पैसा मत लगाना। जल्दी मुनाफे का लालच अक्सर नुकसान देता है। लेकिन राघव ने उनकी एक न सुनी। उसने पिता की दुकान गिरवी रखकर बड़ी रकम उस कंपनी में लगा दी। कस्बे में चर्चा होने लगी, राघव ने बड़ा दाव लगाया है। कई लोगों ने कहा, अगर राघव पैसे कमाएगा तो हम भी लगाएंगे। राघव के मन में श्रेष्ठता की भावना बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि वह सबसे आगे निकल रहा है। कुछ महीने बीते। शुरुआत में कंपनी ने थोड़े बहुत रकम वापस भेजी ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे, लेकिन अचानक कंपनी के लोग गायब हो गए। फोन बंद, ऑफिस खाली, कागज सब फर्जी। कस्बा सदमे में था। राघव पर पहाड़ टूट पड़ा। पिता की दुकान खो गई, कर्ज का बोझ सिर पर आ गया। राघव घर से बाहर निकलने में भी शर्म महसूस करता। लोग कहने लगे, हमने कहा था जल्दी अमीर बनने का सपना मत देखो। राघव के अहंकार का सारा गुब्बारा फूट चुका था। रात को राघव चुपचाप घर की छत पर बैठा था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से उसके पिता की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वो खुद को कोस रहा था, मैंने क्यों सुना नहीं, मैं इतना अंधा कैसे हो गया।
उसी समय माधव जी वहां आए। बेटा, सुना है तुम्हें बहुत नुकसान हुआ है। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सब बर्बाद कर दिया माधव जी, अब सब खत्म हो गया। माधव जी उसके पास बैठे और बोले, हारना बुरा नहीं है राघव, बुरा तब होता है जब हम हार कर सीखना छोड़ देते हैं। जीवन एक परीक्षा है और परीक्षा में गिरकर उठना ही मनुष्य का सबसे बड़ी ताकत है। राघव ने दर्द भरी आवाज में पूछा, लेकिन मैं अब क्या करूं? माधव जी ने कहा, पहले खुद को क्षमा करना सीखो, फिर एक एक कदम आगे बढ़ाना। ईमानदारी से उठाया गया कदम भी धोखे से उठाए गए बड़े कदमों से बेहतर होता है। अगले दिन सुहानी राघव से मिलने आई। राघव, सुना तुम परेशानी में हो, अगर किसी चीज में मदद चाहिए तो बताना। राघव को लगा कि शायद वह उसका मजाक उड़ाने आई है, लेकिन सुहानी की आंखों में सच्ची सहानुभूति थी। मैंने गलती की है सुहानी, राघव बोला। हाँ की है, सुहानी ने शांत स्वर में कहा, लेकिन गलती केवल उन्हीं लोगों से होती है जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब जिम्मेदारी से आगे बढ़ो। सुहानी ने उसे कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम दिलवाया ताकि उसके पास थोड़ा कमाई का साधन हो। राघव को बच्चों को पढ़ाते हुए आत्मसंतोष मिलने लगा। उसे समझ आया कि छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन में कितनी बड़ी रोशनी ला सकती है। राघव ने ठान लिया कि वह अपनी गलती सुधार कर दिखाएगा। उसने पुराने कारीगरों से मिलकर फर्नीचर के डिजाइन सीखना शुरू किया। पिता की अधूरी दुकान को फिर से खड़ा करने का सपना देखने लगा, लेकिन कर्ज बहुत था और साधन कम। अक्सर लोग सहयोग करने से मना कर देते। कई बार उसे लगता कि फिर से गिर जाएगा, लेकिन हर बार माधव जी की बातें उसे संभाल लेती। धीमी गति से चलने वाला भी मंजिल पर पहुंच जाता है, बस रास्ता सही होना चाहिए। एक दिन राघव ने एक बूढ़े दंपति के लिए एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी बनाई। दंपति उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा, बाजार में इसी अलमारी की कीमत दुगनी है, तुमने ज्यादा पैसे क्यों नहीं लिए? राघव मुस्कुराया, साहब, मैं उतना ही लेता हूँ जितना उचित है। ईमानदारी मेरी पूंजी है। बूढ़ी अम्मा बोली, और ईमानदारी से बड़ी पूंजी कुछ नहीं होती बेटा। यह सुनकर राघव के दिल में एक मिठास सी उतर गई। उसे लगा कि वह सही राह पर है। इसी बीच सुहानी ने कस्बे के कुछ युवाओं को अपने सपनों के लिए जोड़ लिया। लोगों ने पुरानी किताबें दान की। माधव जी ने एक छोटा सा कमरा उपलब्ध कराया और इस तरह सत्यम ज्ञान केंद्र नाम से एक छोटी लाइब्रेरी शुरू हुई। राघव भी शाम को जाकर बच्चों के लिए कहानियां पढ़ता। उसे महसूस हुआ कि बच्चों की चमकती आंखें किसी भी दौलत से ज्यादा खूबसूरत होती है। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि सफलता केवल पैसे से नहीं मापी जाती। सुहानी की लाइब्रेरी और राघव की ईमानदारी दुकान कस्बे के लिए एक मिसाल बन गई। माधव जी कहते, अगर दो लोग सही राह पकड़ ले तो पूरा समाज बदल सकता है। कस्बे में पढ़ाई का माहौल बढ़ा। लोग बिना सोचे समझे लालच में निवेश करने से बचने लगे और सबसे बढ़कर लोगों में एक दूसरे के लिए सम्मान बढ़ा। कई सालों बाद राघव की दुकान शहरों में भी मशहूर होने लगी। उसके फर्नीचर की मांग बढ़ गई, लेकिन उसने कभी ईमानदारी नहीं छोड़ी। एक बार शहर के एक बड़े व्यापारी ने कहा, राघव जी, आपने किस तकनीक से इतनी सफलता पाई? राघव हंसकर बोला, तकनीक नहीं, मूल्यों से मिली है। धोखे से मिली जीत कुछ दिन चलती है, ईमान से मिली जीत पीढ़ियों निभाती है। एक दिन माधव जी बहुत बीमार पड़ गए। पुराना शरीर अब काम नहीं कर रहा था। राघव और सुहानी उसके पास पहुंचे। माधव जी ने धीमे स्वर में कहा, याद रखना बेटा, मनुष्य की असली पहचान उसके ज्ञान, शक्ति या धन में नहीं, उसके मूल्य में होती है। राघव की आंखें नम हो गई। आपने मुझे जीवन दिया है माधव जी। माधव जी मुस्कुराए, नहीं बेटा, तुमने खुद को खुद दिया है। मैं तो सिर्फ रोशनी दिखाने वाला दीपक था। कुछ दिन बाद माधव जी दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी सीख पूरे कस्बे की आत्मा का हिस्सा बन गई। सालों बाद जब राघव और सुहानी ने मिलकर कस्बे में गरीब बच्चों के लिए माधव शिक्षा केंद्र खोला तो पूरे सत्यमगढ़ में गर्व से कहा, यही है असली सफलता, जो खुद को नहीं दूसरे को भी उजाला दे। कस्बे के लोग अक्सर राघव से पूछते, तुम इतनी विनम्रता से कैसे जीते हो? राघव मुस्कुराता और कहता, क्योंकि मैंने जीवन की सबसे बड़ी सीख एक गलती से सीखी है। मानवीय मूल्यों से बड़ा कोई धन नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 6 चीजें सीखने को मिलती है। पहला, जल्दी अमीर बनने का लालच अक्सर विनाश की ओर ले जाता है। दूसरी सीख, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है जिसे कोई भी खो नहीं सकता। तीसरी सीख, सफलता का असली पहचान समाज के लिए किए गए योगदान से होती है। चौथा, संघर्ष, धैर्य और सही मार्ग मनुष्य को महान बनाते हैं। पांचवा, गलती करना बुरा नहीं, गलती से न सीखना बुरा है। छठा, सच्चे मूल्य ही मनुष्य का चरित्र बनाते हैं।